सम्माननीय साथियों को सादर नमस्ते। आप सबका पुनः स्वागत है आपके अपने नवचिंतन परिवार में। साथियों, कल जिस चर्चा को हमने छोड़ा था हमारी पिछली वीडियो में, आज उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जीवन को जीना और जीवन को सरलतम ढंग से जीना। मनुष्य का जीवन सरलतम तब होता है जब जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान उसके पास हो, उनके हल उसके पास हो। क्योंकि हर समस्या एक चुनौती है और कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान तब ढूंढ सकता है जब वह स्वयं पर विश्वास करता हो। स्वयं पर विश्वास का मतलब अपने आप पे विश्वास, और अपने आप पर विश्वास करने का मतलब अपनी क्षमताओं पर विश्वास, अपनी योग्यताओं पर विश्वास। जीवन की हर परिस्थिति में मनुष्य के सामने कोई न कोई समस्या चुनौती के रूप में हमेशा खड़ी रहती है और मनुष्य को उसका सामना करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है 8 बजे और उसको आदेश मिला कि आपको अगले 10-15 दिन तक 7:45 पे आना होगा। तो उसके सामने अब 7:45 पे स्कूल जाना एक चुनौती बन गई। एक अधिकारी रोजाना अपने कार्यालय में जाता है और वो नियम से देरी से जाता है, तो उसके लिए चुनौती है कि वो अपने कार्यालय में समय पे जाए। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति देर शाम तक जागता है, देर रात तक जागता है, समय पे नहीं सोता, तो उसके लिए चुनौती है कि वो समय पे सोए। कोई आदमी सुबह 8 बजे या 7 बजे जागता है, उठ जाता है वो, और आरोग्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बार कहा जाता है कि हमें दिन में 5 बजे के आसपास अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, 4-5 बजे के आसपास, ऐसा कहते हैं। तो उसको 4-5 बजे अपना बिस्तर छोड़ने की एक चुनौती है। इस प्रकार बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन ये सारी चुनौतियां हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के टूल्स के रूप में कार्य करती हैं, हमारे सहायक होती हैं, हमारे साधक हैं ये चुनौतियां। अगर इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया जाता तो ध्यान देने की बात है कि जीवन से रस ही खत्म हो जाता है, या यूं कहूं तो भी कोई अतिरंजना नहीं होगी कि कर्म शरीर का धर्म है, और अगर चुनौतियों को स्वीकार ना किया जाए तो कर्म रूपी सौंदर्य जो जीवन का है वो जीवन से उस सौंदर्य ही खत्म हो जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने एक महाकाव्य में बड़ी गहरी बात लिखी है कि शरीर माधम खलु धर्म साधनम। आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे, उल्टा करोगे, सीधा करोगे, कोई भी उटपटांग काम या अच्छा काम करोगे, कोई नैतिक काम करोगे, आपको शरीर चाहिए। बिना शरीर के हम कोई काम कर नहीं सकते। जैसे हमारे सामने एक चुनौती है, जैसे कोई पत्थर पड़ा है हमारे सामने और पत्थर इतना ज़्यादा भारी नहीं है कि उसको हम उठा ना सकें। उठा सकते हैं हम, किसी एक परिस्थिति में पत्थर को नहीं उठा पाए, और थोड़ी देर बाद जब हम गए तो हमने उस पत्थर को उठा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पत्थर हमारे अनुकूल इस दौरान हुआ कि पत्थर ने हमारी क्षमता को पहचाना कि इसको नहीं उठा सकता, अब तो हल्का हो जाए? ऐसा तो नहीं था। पत्थर तो वही है। पहले हम पत्थर को नहीं उठा पाए और थोड़ी देर के बाद उसी पत्थर को हम उठा पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्षमता जो हमारे में थी वो पहले भी थी और वो थोड़ी देर के बाद भी हमारे के अंदर आ गई। हर आदमी उस काम को कर पाया है जिसने ये ठाना कि इस काम को मैं कर सकता हूं और इस काम को मैं ही करूंगा।
और वो आदमी कोई काम नहीं कर पाया जिसने ये माना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम मेरे से नहीं बन बनेगा। ये मानने और ठानने का बड़ा ज़बरदस्त रोल है हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना करने में। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अलावा भी कोई ताकत है जो जब जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो उन चुनौतियों के माध्यम से हमें अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं का एहसास करवाने के लिए आती है। और यह तब होगा जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। कई बार ऐसा होता है और हम ऐसा मान लेते हैं कि अब शरीर थक गया, अब और ज़्यादा काम होने वाला नहीं है। लेकिन हो सकता है कि शरीर से पहले मन थक गया हो, मन ही राजी ना हो काम करने के लिए। अतः मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यासों से शारीरिक बल को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाते भी हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाली चुनौतियों को आत्मसात करके, उनको गले लगा के, उनका सामना करके, उनका समाधान ढूंढ के, उनको हल करके अपनी योग्यताओं को, जो मानसिक योग्यता है, क्योंकि शरीर की ताकत से कहीं ज़्यादा मानसिक बल, मानसिक शक्ति, मानसिक ताकत हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो मन की ताकत को बढ़ाने का उपाय केवल एक ही, आने वाले जीवन में जो चुनौतियां हैं उनको हम स्वीकार करें, उनके समाधान ढूंढें। शरीर की ताकत के साथ साथ हमारी मन की ताकत भी बढ़ती जाती है और तब जाके जो जीवन में सुंदरता आती है, जीवन में जो आलोक आता है, एक अलग ही ऊर्जा का हमें अनुभव होता है। आप सबका आभार। नमस्ते।